Good morning, student. Student in class 9, chapter 4, linear equation in two variable. Students, यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो ग्राफ के ऊपर आपके टू प्लेन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में पैरेलल लाइंस को आपको ड्रॉ करना है और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें एक ग्राफ को बनाने की जरूरत पड़ेगी. You know that the student, but in the parallel line, the two lines they are do not meet any points. Okay, two lines parallel तभी होंगे. The distance between two lines are equal. दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो हमेशा हर जगह पे क्या होता है, इक्वल होता है. आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर जगह पे क्या स्टूडेंट, इक्वल ही है. ओके अगर आप देखेंगे कि आपकी नोटबुक के अंदर जो लाइंस लगी हुई हैं वो सभी क्या है, पैरेलल लाइंस को डिनोट कर रही हैं. हमारा रेलवे लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल लाइंस को डिनोट करता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो लाइंस बिछी हुई हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल ही होता है. सो द पैरेलल लाइन दे डू नॉट मीट एनी पॉइंट. तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करना है. और पैरेलल लाइंस के वैसे तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता, क्योंकि जहां भी ये क्या दिखाती हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल है. उसको आप आगे प्रोड्यूस करते रहेंगे तभी भी वो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती हैं, तो इसलिए उसके सॉल्यूशंस वैसे नहीं होते हैं. लेकिन आपको क्या करना है कि इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है. ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए पैरेलल लाइंस को आपको कैसे दिखाना है. सो द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ऐसे एग्जांपल्स आपके पास जो आएंगे तो उनको आपको कैसे सोल्व करना है. तो हम आपको एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th के अंदर जो टू क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं उनको सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स. इन द फर्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्रिक representations of y is equal to 3 as an equation in one variable in two variable. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, y की एक वैल्यू दे रखी है, y is equal to 3. अगर स्टूडेंट्स आप y minus 3 करते हैं तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाती है. क्या आ जाती है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और वन वेरिएबल्स को आपको ग्राफ के ऊपर कैसे डिनोट करना है, तो उसके लिए देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है आपका इन वन वेरिएबल. द गिवन इक्वेशन आपकी क्या है बच्चों, द गिवन equation is y is equal to 3. अगर y is equal to 3 है, so y minus 3 is equal to 0. It's a linear equation in one variable. Okay, ये क्या स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो क्या है, y is equal to 3 है. और y is equal to 3 को आपको ग्राफ शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव 3 है. तो आपको 0 से राइट हैंड साइड में जब आप नंबर्स को डिनोट करेंगे तो वो नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होंगे. और लेफ्ट हैंड साइड में जब आप नंबर्स को डिनोट करेंगे तो वो नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव. तो y is equal to 3 को आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या डिनोट करता है, देन y is equal to 3 को डिनोट करता है, क्योंकि y की जो पॉजिटिव वैल्यू है ग्राफ के ऊपर 0 से राइट साइड्स में आपके पास शो हो रही है. सेकेंडली, इन टू वेरिएबल स्टूडेंट्स, अभी आपके पास सिर्फ वन वेरिएबल के लिए शो की गई है. इन टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग, इन टू वेरिएबल, ओके, in two variables students, equation है y is equal to 3, but you know that the linear equation in two variable क्या है student, linear equation in two variable. The linear equation in two variable किस फॉर्म में है आपके पास, इज एन ax plus by plus c is equal to 0. आपने y is equal to 3 को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लिया, y minus 3 is equal to 0. ये आपको क्या दिखा रही है कि आपके पास जो x y टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 है, y y टर्म आपके पास है, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है. सो वी कैन राइट इन द फॉर्म इज 0x plus y minus 3 is equal to 0. ओके, तो आप इसको अब क्या करेंगे, वी कैन राइट, अब आप इसको इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लें. then y is equal to minus 3 उधर आके ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस 3 और 0x उधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
-0x। आप इसको ऐसे ही कन्वर्ट करें। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं और वो टेबल फिर आप ग्राफ के शीट के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखेंगे। आप क्या करेंगे, इसके 4 या 3 जो भी आपके अकॉर्डिंग हो आप इनके सॉल्यूशन निकाल लीजिए और वो सॉल्यूशंस आप ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नाउ दिस इज एन x, दिस इज एन y। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, आप x की वैल्यू जो है वो क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है स्टूडेंट, 0 इंटू 0, y की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है स्टूडेंट, 3। अब आप x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू देखिए 1 इंटू 0, आपके पास 1 इंटू 0, फिर से 3 माइनस 1 इंटू 0, तो आपके पास 3 माइनस 0, वापस वही वैल्यू y की क्या आ जाती है स्टूडेंट, 3 आ जाती है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। अब आप कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, -1 पुट कर सकते हैं। -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 0 इंटू 1 0, और आपके पास फिर से वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट, 3 ही आ जाती है। आप 2 पुट कर रहे हैं तभी भी आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 3 ही आ रही है। आपने यहाँ देखा कि आपके पास y की वैल्यू जो है वही जो आपके पास गिवन दी हुई है शो हो रही है। आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से वो टर्म जो है वो 0 बन जाएगी क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई है। ओके, तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x आपका जो 0 है तो आपके पास y की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। वैसे आप इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, प्लॉटिंग द पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्स को प्लॉटिंग द पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ शीट्स के ऊपर प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट जो है वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 0 और 3। दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3। तीसरा पॉइंट जो बनेगा वो -1 3, और चौथा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट, 2, 3। तो अब आप क्या कीजिए, इनको ग्राफ शीट्स के ऊपर आप रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ दिस इज एन स्टूडेंट, इज एन x एक्सिस पॉजिटिव एंड दिस इज एन x एक्सिस नेगेटिव, and this is an y axis positive and this is an y axis negative। ये आपकी y axis negative को डिपेंड करती है। This is an origin, okay, right hand side पे positive number 1 2 3 4 5, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4, okay, it's in 1, it's in 2, it's in 3, it's in 4, it's in 5, it's in 6, और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज आपकी आ जाती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x पे 0, y पे क्या है 3। नाउ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, दिस इज द पॉइंट। आपके पास ये 0,3 के लिए रिप्रेजेंट होता है 1 and 3, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3। ये पॉइंट आपके पास आ चुका है स्टूडेंट 1 और 3 के लिए। नाउ x इज इक्वल टू -1 and y इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्सिस पे नेगेटिव -1 लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास, और y इज इक्वल टू 3। ये आपका पॉइंट है -1 और 3। उसके बाद 2 और 3, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, ये जो पॉइंट है ये 2 और 3 है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपके पास एक जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो एक लाइन जो बनी है स्टूडेंट, दिस इज एन पैरेलल ऑफ x एक्सिस। आप इस लाइन का नेम रख लीजिए AB। सो AB is parallel to the line x axis। तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स, जो हमारे इक्वेशन y is equal to 3 इन्होंने दे रखी थी, वो लाइन जो है किसके पैरेलल निकल कर आ रही है, कौन से प्लेन के पैरेलल आ रही है आपके पास, दिस इज एन पैरेलल टू द x axis plane। Now the next question, question number 2. In this question number 2, students please read your statements for the right hand side of the blackboard corner। कॉर्नर के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस को पहले से ही लिखा है आपके लिए। तो क्या लिखते हैं, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस 2x + 9 = 0। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके पास क्या था यहाँ पे y = 3, अब आपके पास क्या है 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशंस। ओके, और उस इक्वेशंस को इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इक्वेशन, आपकी जो इक्वेशन है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस है वो क्या दिखा रही है आपको,
इक्वेशन आपके क्या है स्टूडेंट, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मेनली अगर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो जहां पहले क्वेश्चंस के अंदर y इज इक्वल टू 3 था आपके पास, मींस आपके पास एक ऑर्डिनेट की वैल्यू थी, हमेशा एब्सिसा वहां क्या होगा स्टूडेंट्स, जो है वो 0 शो होता है। तो वो जो पॉइंट्स आएंगे आपके वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएंगे, क्योंकि आपके पास y की वैल्यू गिवन थी, तो वो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन है यानी कि एब्सिसा की वैल्यू गिवन है तो वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आएगी बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2x plus 9 is equal to 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप यहां से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ 2x प्लस 9 जो राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज करने पर -9 एंड x इज इक्वल टू -9 अपॉन 2। अगर आप चाहें तो आप इसको -4.5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो -9 अपॉन 2 या -4.5 को शो कर रही है इन वन वेरिएबल। आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड 0 से राइट हैंड साइड इज इन पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, और इसे लेफ्ट साइड्स में आपके पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके, तो आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो कीजिए, और उसके बाद x की क्या वैल्यू आपके पास निकल कर आई है, इट्स -4.5, और x एक्सिस पे -4.5 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी स्टूडेंट, दिस इज 4 और ये 5 और -4.5 इन बिटवीन 4 एंड 5। ओके, सो दैट दिस पॉइंट ये जो है ये किसको दिखा रहा है स्टूडेंट्स, -4.5 को दिखा रहा है। ये पॉइंट हमें एग्जैक्टली बता रहा है कि नंबर लाइन के ऊपर x की जो वैल्यू है -4.5 यहां शो होगी। बट सेकंड पॉइंट के अंदर इन टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर पाएंगे बच्चों, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, और ये बता पाएंगे कि वो पैरेलल लाइन कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल आपके पास आ रही है। तो सेकंड पॉइंट जो है आपका वो क्या है स्टूडेंट, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, और in two variables के according the given representation says 2x plus 9 is equal to 0। You know that students the linear equation in two variable ax plus by plus c is equal to 0। So rewrite the equations। आपको क्या करना है, इस equations को इस फॉर्म के अकॉर्डिंग राइट करना है। Now 2x, यहाँ पर y जो टर्म है वो आपके पास नहीं है, तो y टर्म के साथ आप क्या डिनोट करेंगे, 0y प्लस कांस्टेंट वैल्यू 9 आपके पास है स्टूडेंट। तो यहां से अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, +9 आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग v रीराइट आप सब क्या करेंगे, इसको दोबारा से रीराइट की फॉर्म, कैसी फॉर्म में लिखेंगे वो आप सब जानते हैं कि हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां से अगर आप कन्वर्ट करना चाहें 2x इज इक्वल टू, या y के लिए भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं 2x के लिए x के लिए कन्वर्ट करना चाहूंगा, जो टेबल हम बनाते हैं उसके लिए 2x इज इक्वल टू -9 -0y, +9 उधर आके क्या होगा बच्चों, -9। ओके, और +0y उधर आके -0y में कन्वर्ट हुआ। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर आके हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लेंगे, और यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म बनी है वो कुछ ऐसी फॉर्म बनी है। और अब इस फॉर्म को आप क्या करने वाले हैं, ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बच्चों आप क्या कीजिए, टेबल हम बना लेते हैं और उस टेबल को ग्राफ शीट्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे आपके सेकंड पॉइंट्स के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, और टेबल के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स आपके निकल कर आएंगे वो x और y के लिए निकल कर आएंगे। दिस इज एन x, दिस इज एन y। ये सेकंड क्वेश्चन के लिए आपके पास है, क्यों ना मैं इसको इरेज करूं। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट्स में अब आप यहां से x के लिए वैल्यू निकालेंगे। अगर आप y की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट कर रहे हैं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो देखिए 0 से आप 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 बन जाएगा, एंड -9 आपके पास निकल कर आ रहा है। देखिए आप x इज इक्वल टू, अगर आप y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 0 पुट कर रहे हैं, -9 -0 अपॉन 2, सो इट्स -9 अपॉन 2 मींस -4.5 आपके पास निकल कर आ रहा है। तो x की वैल्यू जो है -4.5 ही आपके पास आ रही है।
पुट y इज इक्वल टू 1। अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? नाउ -9 माइनस आप y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 इंटू 0, ये फिर से इसको 0 बनाएगा, अपॉन 2 मीन्स -9 अपॉन 2 -4.5। यानी कि आप 1 पुट कर रहे हैं तभी भी आपके पास -4.5 है, आप 2 पुट करेंगे तभी भी -4.5 है, आप -1 पुट करेंगे तभी भी आपके पास जो x की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स वो -4.5 -9/2 को ही शो करेगी। तो अब आपके पास ये पॉइंट जो बने हैं, तो इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? ग्राफ शीट्स के ऊपर प्लॉट करेंगे। सो प्लॉटिंग द पॉइंट्स आर प्लॉटिंग इन ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट्स आपके पास क्या है? -4.50। सेकेंड पॉइंट क्या है? -4.51। थर्ड पॉइंट क्या है? -4.52। और फोर्थ पॉइंट क्या है? -4.5 और -1। सो प्लॉटिंग द ग्राफ शीट्स। अब आप क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट्स के ऊपर प्लॉट करेंगे। नाउ दिस इज एन, you know that student, the x-axis and the y-axis plane. This is an x-axis plane. ये x-axis plane है और ये क्या है स्टूडेंट? इट्स एन y-axis plane. Okay, x-axis plane and y-axis plane intersect at point O. It's called an origin. This is an right side and right sides show in positive values. Okay, ये पॉजिटिव वैल्यूज को आप शो कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड्स में आप नेगेटिव वैल्यूज को शो कर रहे हैं। ओके, y एक्सिस प्लेन पे अपर की तरफ आप पॉजिटिव वैल्यूज को शो कर रहे हैं और डिनोमिनेटर नीचे की तरफ आप नेगेटिव वैल्यूज को शो कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके, हमने पॉइंट्स को शो करना है और पॉइंट्स को शो करने के लिए टू प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपके पास आ चुके हैं और अब ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ शीट्स के ऊपर और ग्राफ शीट्स के ऊपर ही आप इसको यूज करें। ये जो है ये रफ स्केच है, आप ग्राफ शीट्स का यूज करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे -4.5 और वाई एक्सिस पे 0 और एक्स एक्सिस पे -4.5, 4 और 5 के बिटवीन जो पॉइंट आपके पास निकल कर आ रहा है वो यहाँ है। ओके, सो इट्स एन -4.50। सेकंड क्या है? -4.5 और 1 सेम है। एक्स एक्सिस पे -4.5 और y एक्सिस पर क्या है? 1। तो आपके पास जो पॉइंट है वो ये बन के आ रहा है स्टूडेंट, -4.5 और 1 आ रहा है निकल के। थर्ड जो है आपके पास -4.5 और 2। देखिए आपके पास -4.5 यहाँ पर है और 2 जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ है, -4.5, 2। नेक्स्ट जो हमने फोर्थ पॉइंट भी आपके पास ड्रॉ करके दिखाए हैं। वैसे तो लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो सकते हैं, तो फोर्थ और लास्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे -4.5 और वाई एक्सिस पर -1, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है स्टूडेंट, -4.5 और -1। आप सभी इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे स्टूडेंट? ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास एक लाइन जिसको हमने नेम से डिनोट किया है PQ, यहाँ पर एक लाइन PQ जो है पैरेलल आई है। किस प्लेन के पैरेलल आई है आपके पास स्टूडेंट? दिस इज एन y एक्सिस। ओके, तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन 2x + 9 = 0 है, इन वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपने इसको डिनोट करके दिखाया। जो आपके पास 0 से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज थी वो -4 और -5 के बिटवीन निकल कर आई थी, जो 9/2 या -4.5 है। और उसके साथ साथ टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशंस को 2x + 9 = 0 को टू वेरिएबल्स की फॉर्म 2x + 0y + 9 = 0 में कन्वर्ट किया और आफ्टर वहां से कोऑर्डिनेट्स जो आपने निकाले हैं, जो हमने यहाँ आपको टेबल की फॉर्म में शो किए हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को आपको ग्राफ शीट्स के ऊपर प्लॉट करना है। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स, देन यू शो दैट द लाइन PQ इज पैरेलल टू द लाइन y एक्सिस। ओके, ये है आपके एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू।